आइए बहुलक के सवाल को हल कर लेते हैं। जैसे कि दिया हुआ है सवाल, आंक लो 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, 19 और 17 का बहुलक ज्ञात कीजिए। अगर इस टाइप का सवाल आ जाए बच्चों तो आंखें बंद करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, बहुलक, सिर्फ इस वर्ड पे आप जोर दीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है, किस सन में आया मुझे याद नहीं, आप देख लीजिएगा अपना, आया हुआ क्वेश्चन है सवाल और इसमें हम बहुलक ज्ञात करना है। तो बगैर हल करे इस सवाल को आप कैसे निकाल सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो आप देख लीजिए, इन सवालों में इस सवाल में जो संख्याएं आई हुई हैं उन संख्याओं में आपको यह देखनी है कि सबसे ज्यादा बार संख्या कौन सी आई है। इतना सा सवाल है बच्चों। जैसे देख लीजिए 10, क्या और कहीं आया 10? जी नहीं। 13 और कहीं आया? नहीं आया। 17 1 और 1 2 बार आया है, ठीक। 19 देख लीजिए 1 2 3, 19 आया है हमारा, या इस तरीके से लिख दीजिए 17 आया है 2 बार, 19 आया है 3 बार। फिर उसके बाद में 12 1 बार आया है, 15 1 बार आया, 20 1 बार आया। यानी कि जो सबसे ज्यादा बार संख्या आई है 3 बार, वो कितनी आई है? 19। तो इसका आंसर 19 हो जाएगा, बात खत्म। इसका आंसर 19 है। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो वही बहुलक कहलाती है, आंसर हो जाता है। दूसरा तरीका, सही तरीके से इसे कैसे लिख लेंगे हम लोग, देख लीजिए हल। अगेन 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, 19 और की जगह सिर्फ 17 लिखें, मतलब और हटाएंगे, कामा लगा लेंगे 17। एक बार संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। अब बच्चों क्या करना होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर इसे हमें आरोही या अवरोही क्रम में सवाल को लिखना होता है। कैसे? आरोही क्रम सबसे कम संख्या, फिर उससे ज्यादा वाली संख्या लिखनी होती है। आने वाले क्रम में आरोही क्रम में लिखना है। या अवरोही क्रम, अब लिखना है, मतलब सबसे बड़ी संख्या पहले, फिर उससे छोटी लिखते चले जाइए। बेहतर है आरोही क्रम में आप लिख लीजिए। तो आरोही क्रम में सबसे पहले इसमें हमें देखना होगा कि सबसे छोटी संख्या है क्या। तो मेरी समझ से यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे कि सबसे छोटी संख्या 10 है। 10 को एक बार लिख लिया। फिर देखिए क्या मिल रहा है हमें, 12 लिख लिया। फिर उसके बाद में हम देख सकते हैं, हम तो देख पा रहे हैं फिलहाल, आप भी देख लिए। उसके बाद हमें 13 मिल रहा है, 13 लिख लिया। फिर उसके बाद में देखिए क्या 14 है कहीं पर, 14 नहीं है। सीधा 15 है, 15 लिख लिया। फिर उसके बाद में हम देख पा रहे हैं 17 है, कितना है? 17 है, 17 लिख लिया। फिर उसके बाद में कितना है, फिर 17 है, यहां पर 17 लिख लिया। फिर उसके बाद में क्या है, 19 लिख लिया। फिर क्या है, 19 लिख लिया। फिर क्या है, 19 लिख लिया। फिर क्या है, 20। अगेन हमने 20 लिख लिया। अब आप देख सकते हैं इसमें संख्या कितनी बार लिखी जा चुकी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 बार हमारी संख्या लिखी जा चुकी है। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब इसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि एक 19 ही संख्या ऐसी है जो सबसे ज्यादा बार आई है, यानी कि 19 3 बार आया है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख देंगे अतः बहुलक बराबर 19, और ये इसका आंसर है। या तो आप इतनी प्रोसेस करिए, या अगर आप अपने नजर का दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहीं पर इसमें आप ढूंढ लीजिए कि ऐसी कौन सी संख्या, ऐसा कौन सा अंक है जो सबसे ज्यादा बार आया है। जो सबसे ज्यादा बार आया है वही इसका बहुलक कहलाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा।